नैनीताल हाईकोर्ट ने कूड़ा फेंकने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने निकायों से नियम कड़ाई से लागू करने और कड़े नियम बनाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने राज्य में कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के तहत पूर्व में राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों की ओर से किए जा रहे कामों पर असंतोष जताया था। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर से कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने का एक निर्णय जारी हुआ है इस जनहित याचिका में जो योजित की गई थी। इस जनहित याचिका में मुख्य तौर से दो ही मांगे थी। एक ये थी कि जो फाइन्स हैं और जो चालान हैं इस एक्ट के तहत जो नहीं हो रहे थे पूर्व में, वो हों और उनका जो है कड़ाई से इम्प्लीमेंटेशन हो, और दूसरा जो बुनियादी ढांचा होना चाहिए सभी स्थानीय नगर निकायों में, उसको तैयार करने के लिए जो है स्थानीय नगर निकाय कुछ कोशिश करें। दोनों ही मांगों को स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि यह जो एक्ट है 2016 का, ये एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, फार साइटेड लेजिस्लेशन है, और इसको लागू करना जो है राज्य सरकार और स्थानीय नगर निकायों को सुनिश्चित करना। नैनीताल हाईकोर्ट ने कूड़ा फेंकने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने निकायों से नियम कड़ाई से लागू करने और कड़े नियम बनाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने राज्य में कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के तहत पूर्व में राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों की ओर से किए जा रहे कामों पर असंतोष जताया था। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर से कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने का एक निर्णय जारी हुआ है इस जनहित याचिका में जो योजित की गई थी। इस जनहित याचिका में मुख्य तौर से दो ही मांगे थी। एक ये थी कि जो फाइन्स हैं और जो चालान हैं इस एक्ट के तहत जो नहीं हो रहे थे पूर्व में, वो हों और उनका जो है कड़ाई से इम्प्लीमेंटेशन हो, और दूसरा जो बुनियादी ढांचा होना चाहिए सभी स्थानीय नगर निकायों में, उसको तैयार करने के लिए जो है स्थानीय नगर निकाय कुछ कोशिश करें। दोनों ही मांगों को स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि यह जो एक्ट है 2016 का, ये एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, फार साइटेड लेजिस्लेशन है, और इसको लागू करना जो है राज्य सरकार और स्थानीय नगर निकायों को सुनिश्चित करना है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कूड़ा फेंकने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने निकायों से नियम कड़ाई से लागू करने और कड़े नियम बनाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने राज्य में कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के तहत पूर्व में राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों की ओर से किए जा रहे कामों पर असंतोष जताया था। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर से कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने का एक निर्णय जारी हुआ है इस जनहित याचिका में जो योजित की गई थी। इस जनहित याचिका में मुख्य तौर से दो ही मांगे थी। एक ये थी कि जो फाइन्स हैं और जो चालान हैं इस एक्ट के तहत जो नहीं हो रहे थे पूर्व में, वो हों और उनका जो है कड़ाई से इम्प्लीमेंटेशन हो, और दूसरा जो बुनियादी ढांचा होना चाहिए सभी स्थानीय नगर निकायों में, उसको तैयार करने के लिए जो है स्थानीय नगर निकाय कुछ कोशिश करें। दोनों ही मांगों को स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि यह जो एक्ट है 2016 का, ये एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, फार साइटेड लेजिस्लेशन है, और इसको लागू करना जो है राज्य सरकार और स्थानीय नगर निकायों को सुनिश्चित करना। नैनीताल हाईकोर्ट ने कूड़ा फेंकने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए याचिका को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने निकायों से नियम कड़ाई से लागू करने और कड़े नियम बनाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने को कहा है। हाईकोर्ट ने राज्य में कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के तहत पूर्व में राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों की ओर से किए जा रहे कामों पर असंतोष जताया था।
माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की ओर से कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के सभी प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने का एक निर्णय जारी हुआ है इस जनहित याचिका में जो योजित की गई थी। इस जनहित याचिका में मुख्य तौर से दो ही मांगे थी। एक ये थी कि जो फाइन्स हैं और जो चालान हैं इस एक्ट के तहत जो नहीं हो रहे थे पूर्व में, वो हों और उनका जो है कड़ाई से इम्प्लीमेंटेशन हो, और दूसरा जो बुनियादी ढांचा होना चाहिए सभी स्थानीय नगर निकायों में, उसको तैयार करने के लिए जो है स्थानीय नगर निकाय कुछ कोशिश करें। दोनों ही मांगों को स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि यह जो एक्ट है 2016 का, ये एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है, फार साइटेड लेजिस्लेशन है, और इसको लागू करना जो है राज्य सरकार और स्थानीय नगर निकायों को सुनिश्चित करना